जंगल के किनारे एक पुराना सा बरगद था जिसकी सबसे ऊंची शाख पर एक कौवे ने बरसों की मेहनत से अपना घोंसला बनाया था। तिनके तिनके को जोड़कर उसने ऐसा मजबूत ठिकाना तैयार किया कि बारिश हो या आंधी घोंसला अपनी जगह कायम रहता। कौवा फखर से कहता था कि ये घर उसकी मेहनत और समझदारी की निशानी है। एक दिन जब कौवा दाना तलाश करने निकला हुआ था, फिजा में एक मधुर मधुर चालाक सी आवाज़ गूंजी। कोयल आई, घोंसले को देखा, इधर अलिफादेर नज़र दौड़ाई और बगैर किसी झिझक के अपने अंडे वहां रख गई। जाते जाते वो मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, जगह ऊंची हो तो पहचान की ज़रूरत नहीं पड़ती। चंद दिन बाद कौवा लूटा तो घोंसले में अंडे देखकर खुश हुआ। इसे लगा ये सब इसकी किस्मत की मेहरबानी है। वो दिन रात पूरी जिम्मेदारी से अंडों की हिफाजत करने लगा। बारिश में परों से ढांपता, धूप में साया करता। जंगल के दूसरे परिंदे हैरान थे कि कौवा पहले से ज़्यादा संजीदा और मसरूफ़ क्यों है। वक्त गुजरा, अंडों से बच्चे निकले, मगर ज्यों वो बड़े होने लगे, उनकी आवाज़ में कौवे की कड़वाहट के बजाय कोयल की मिठास आने लगी। कौवा उलझन में पड़ गया। वो सोचता, मैंने तो अपनी समझ के मुताबिक सब कुछ ठीक किया था, फिर ये आवाज़ें अजनबी क्यों हैं। एक बूढ़ा उल्लू जो शाख के नीचे बैठा सब कुछ देख रहा था, आहिस्ता से बोला, मेहनत अपनी जगह, मगर जब जिम्मेदारी गलत जगह आ जाए तो नतीजा भी अजीब ही निकलता है। कौवा खामोश रहा। वो बच्चों को अलिफाना सिखाता रहा, हालांकि वो इसकी फितरत से मुख्तलिफ थे। जंगल में चर्चा होने लगा कि बरगद की शाख पर ऐसा गीत गूंजता है जो कोई के मिजाज से मेल नहीं खाता। आखिर एक दिन कोयल लोटी अपने बच्चों को पुकारा और सबको साथ ले अलिफा। कौवा खाली घोंसले में बैठा रह गया। तब इसे समझ आई कि सिर्फ घोंसला होना काफ़ी नहीं, अंडों का भी अपने मिजाज का होना ज़रूरी है। बरगद की शाख पर बैठे परिंदे आज भी ये कहानी सुनाते हैं कि अगर घोंसला किसी का हो और अंडे किसी और के, तो फिर जिम्मेदारी निभाने वाला भी आखिरकार सवालों के घेरे में आ जाता है। और बाज़ औक़ात मसला मेहनत का नहीं, बल्कि ये देखने का होता है कि कौन किस जगह के लायक है।